फीडबैक। अब फीडबैक में मैंने कल ये चीज बताई थी, प्रोसेस ऑफ टेकिंग सम, यानी कुछ पार्ट आउटपुट का आप दोबारा इनपुट लेके जाओ, वो सम पार्ट होगा ऑफ द आउटपुट इज टेकन एज इनपुट। और हमारे पास ठीक है, और बात कर हमारे पास क्या होगा कि टोटल आउटपुट जो है इनपुट पे दी जाएगी। अब ये जो मैंने आपके सामने एग्जांपल शो की हुई, इसमें बेटे हमारे पास टोटल आउटपुट जो ऑल ऑफ द आउटपुट जो है इट इज एडेड एज इनपुट के तौर पे। ठीक है ना, यहाँ पे सारी सारी आउटपुट जो है वो हमने दोबारा इनपुट के तौर पे यूज की हुई है। ठीक है, ऑल का वर्ड देखो ये लिखा हुआ, यहाँ ऑल ऑफ द आउटपुट इज एडेड बैक एज इनपुट। अच्छा, अब इसमें ये भी हम कर सकते हैं बेटे कि हम ऑल की जगह कुछ पार्ट इसका आउटपुट का दोबारा इनपुट पे देना शुरू कर दें। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह भी पॉसिबल है, दोबारा वही ऑपरेशन। जनरलाइज पढ़ा रहा हूँ बेटा अभी इस तरह ये है। अच्छा, आपने बेटे सपोज यहाँ पे इनपुट दी, सपोज पहले केस में 2 वोल्ट, यहाँ सपोज वी आउट आ गया, जिसने पहले किया था हमने सपोज 9 वोल्ट आ गया किसी तरीके से। अब आपने क्या किया, एक फीडबैक रेजिस्टर यूज कर लिया, ये फीडबैक रेजिस्टर जिसमें कुछ एनर्जी ड्रॉप हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कितना जा रहा है, यहाँ पे अगर चार्ज कैरियर जाते हैं तो ये 9 वोल्ट रीजन पे है, यानी अगर मिस्टर कूलम शो करूँ यहाँ पे, अगर ये 9 वोल्ट एनर्जी गेन करता है 1 कूलम चार्ज। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू बेटा इसमें कुछ ना कुछ तो एनर्जी ड्रॉप होगा डिपेंडिंग अपॉन रेजिस्टेंस। जितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होती है उतनी एनर्जी ड्रॉप इसमें क्या होता है, वो ज्यादा हो रहा होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास जितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा, उसमें एनर्जी ड्रॉप भी उसी लिहाज से ज्यादा होना है। तो मैं सपोज करता हूँ इसमें पास करते हुए कुछ एनर्जी करंट ने जाया कर दी, करंट ही फ्लो कर रहा है ना यहाँ से, तो जब यहाँ पे चार्ज कैरियर पहुंचेंगे, सपोज कर रहा हूँ कि इसके बाद एनर्जी कितनी जाएगी, 3 जूल, 3 वोल्ट रहेगी। इसका मतलब 6 वोल्ट एनर्जी जाया हुई है इस रेजिस्टर के अंदर। ठीक है, अगर 6 वोल्ट एनर्जी जाया हुई है तो इसका मतलब आउटपुट का कुछ हिस्सा इनपुट पे आ रहा है। अब यहाँ पे जिस तरह पहले केस में मैंने एड अप किया हुआ था, यहाँ पे भी हमारे पास क्या करते हैं, हम एडर ही लगाते हैं, एड अप ही करते हैं। यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम तो ऐड नहीं, फर्स्ट टाइम तो जो वैल्यू आ रही थी वही आगे एम्पलीट्यूड जानी थी ना बेटे, माइंड में आ रहा था फर्स्ट टाइम भी तो ऐड अप हुआ, फर्स्ट टाइम आ नहीं, ऊपर से कुछ आ ही नहीं रहा होता, इनपुट यही होती है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास नई इनपुट जो जाएगी व्हाट इट विल बी देन। ठीक है, अब नई इनपुट जो आएगी बेटे 2 वोल्ट ये आ रहा है और आउटपुट का एक हिस्सा इनपुट पे आ रहा है, जिसका मतलब हमारे पास फीडबैक आ रहा है, तो 2 वोल्ट ये है और 3 वोल्ट ये हो गया, इसका मतलब 5 वोल्ट। अब दोबारा इट मीन्स कि हमारे पास 2 + 3 5 वोल्ट नई इनपुट जा रही है इसको। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है बेटे, नई इनपुट जो जा रही है दिस इज वी इन प्लस बीटा वी आउट। बीटा क्या होता है, एक फैक्टर होता है आउटपुट का कितना हिस्सा आपने इनपुट पे देना है। आउटपुट का 0.25 हिस्सा इनपुट पे देना, आउटपुट का 0.4 हिस्सा इनपुट पे देना, 0.2 हिस्सा 0.5 हिस्सा इनपुट पे देना है, तो उसको कह रहे होते हैं हम, दैट इज नोन एज फीडबैक। तो आउटपुट का जितना हिस्सा आपने इनपुट पे देना होता है वो हम यहाँ भी स्पेसिफाई करते हैं कि आउटपुट का कितना हिस्सा दोबारा इनपुट पे आपने प्रोवाइड करना है, यानी पार्ट ऑफ आउटपुट अगेन प्रोवाइडेड एज इनपुट। तो बीटा हमारे पास क्या है, ये फैक्टर होता है, दैट इज जैसे 0.2 हो गया, 0.4 हो गया, सेक्टर यानी आउटपुट का कितना हिस्सा इनपुट पे देना है। ठीक है,
अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। मैंने ये लिखवाया बेटे, पार्ट प्रोसेस ऑफ टेकिंग सम, यानी आउटपुट का कुछ हिस्सा इनपुट पे देना है, और ऑल ऑफ द आउटपुट एंड एडिंग इट टू द इनपुट इज नोन एज फीडबैक। ठीक है, एंड एडिंग इट टू द इनपुट इज फीडबैक। अच्छा, अब दूसरी चीज पे आते हैं फीडबैक के बाद, कि टाइप्स ऑफ फीडबैक क्या होता है। ये तो मैंने सिंपली डेफिनेशन पे फोकस किया कि आउटपुट का कुछ हिस्सा या टोटल आउटपुट दोबारा इनपुट पे अगर देते हो तो उसको आप कह देते हो दिस इज फीडबैक। अब फर्दर आगे इसकी टाइप्स के ऊपर, दो टाइप्स होती हैं, एक पॉजिटिव फीडबैक और एक नेगेटिव फीडबैक। टाइप्स ऑफ फीडबैक, पहले पे आ गया दिस इज पॉजिटिव फीडबैक। अब पॉजिटिव फीडबैक क्या है कि आउटपुट को डायरेक्टली या एक फीडबैक रजिस्टर के साथ आप क्या करोगे, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे प्रोवाइड करोगे। आउटपुट को मैं कह रहा हूँ डायरेक्टली या वाया फीडबैक रजिस्टर यू विल कनेक्ट इट टू द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, तो हम कहेंगे वो पॉजिटिव फीडबैक है। Output is connected directly or via feedback resistor to the non-inverting input. तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, आउटपुट इज connected directly or via a feedback resistor to the non-inverting input. तो हम कहेंगे हमारे पास दिस इज नोन एज पॉजिटिव फीडबैक, यानी ये बात कर रहा हूँ मैं। मैंने आउटपुट को डायरेक्टली या वाया फीडबैक रजिस्टर, ये फीडबैक रजिस्टर हो गया बेटे, इसके थ्रू दोनों डायग्राम बना दें, सॉरी, नेगेटिव पॉजिटिव प्लस Vs माइनस Vs, ये हो गया। अगेन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये आउटपुट दिस इज प्लस Vs माइनस Vs। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, आउटपुट को आपने डायरेक्टली इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ये भी पॉजिटिव फीडबैक है। और आउटपुट को आपने अगर अगर यहाँ पे कोई रजिस्टर लगा दिया है, इसे हम फीडबैक रजिस्टर कह रहे होते हैं, ये भी हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक है। यानी आउटपुट को आपने क्या किया, डायरेक्टली या वाया फीडबैक रजिस्टर आपने नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के साथ लगाया है, तो दिस इज पॉजिटिव फीडबैक। अब पॉजिटिव फीडबैक सिलेबस में नहीं है फर्दर, ठीक है, दिस इज नॉट इन सिलेबस एक्चुअली, फर्दर चलेंगे भी नहीं इसको, लेकिन इतना स्पेसिफाई करना जरूरी था, नॉट इन सिलेबस। क्या इसके डिसएडवांटेज होते हैं उसको हम कंपैरिजन करते हैं, हमारे सिलेबस में है नेगेटिव फीडबैक। दूसरा बेटे आ गया हमारे पास, दिस इज नेगेटिव फीडबैक, ये सिलेबस में
उसके क्या डिसएडवांटेज होते हैं वो बेटा हम वो भी नहीं करते, नेगेटिव फीडबैक। अब नेगेटिव फीडबैक में क्या आउटपुट या तो डायरेक्टली या वाया फीडबैक रजिस्टर आप क्या करोगे, इन्वर्टिंग इनपुट के साथ जाके कनेक्ट करोगे। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, आउटपुट इज कनेक्टेड directly or via a feedback resistor to the inverting input। ठीक है, हमारे पास इन्वर्टिंग इनपुट के साथ होगा तो हम कहेंगे ये नेगेटिव फीडबैक है। अब नेगेटिव फीडबैक में बीटा के फैक्टर पे हम वैल्यू को नेगेटिव लिखा करते हैं। अब इसके एडवांटेज काफ़ी ज़्यादा होते हैं नेगेटिव फीडबैक के, ठीक है, वो बाद में हम देखेंगे। अब इसको अगर मैं यहाँ से चलें पहले बना दूँ समझाने के लिए, ये हो गया बेटे, या ये हो गया, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, प्लस वी एस माइनस वी एस सप्लाई वोल्टेजेस, नेगेटिव पॉजिटिव प्लस वी एस माइनस वी एस। आप क्या करोगे, आपने आउटपुट को डायरेक्टली या इस तरह कनेक्ट कर दिया है तो आउटपुट डायरेक्टली इसको मिल रही है बेटे, ठीक है। और यहाँ पे अगर एक रेजिस्टर लगाता हूँ, अब पार्ट ऑफ आउटपुट जो है वो इनपुट पे आएगा, लेकिन है ये दोनों ही नेगेटिव फीडबैक। बात क्लियर होगी। अब आते हैं कि गेन क्या होगी एक एम्पलीफायर की विद नेगेटिव फीडबैक और उसके फिर एडवांटेजेस क्या। गेन मैंने क्या कहा था कि गेन होते हैं, हम एम्पलीफिकेशन को कहते हैं, ठीक है। अब जरा इंपॉर्टेंट है, गेन ऑफ एन ऑप एम्प विद फीडबैक, बाद में से फीडबैक को हम नेगेटिव में ले जाएंगे बेटे। एक्चुअली होता है क्या, नेगेटिव फीडबैक में बीटा जो होता है उसकी वैल्यू हम नेगेटिव में लेते हैं, पॉजिटिव फीडबैक में बीटा जो लिखा था वो हमारे पास वो हम पॉजिटिव में ले लेते हैं, ठीक है। मसला ये होता है पॉजिटिव फीडबैक के अंदर जो बीटा लेते हैं, बीटा कौन सा, मैंने ये जो बीटा लिखा था, पॉजिटिव फीडबैक हो तो पॉजिटिव ले लेते हैं बीटा की वैल्यू, नेगेटिव फीडबैक हो तो नेगेटिव ले लेते हैं, बस ये फर्क है। और इससे फिर हमारे पास चेंज आती है। अब गेन ऑफ ऑप एम्प विद फीडबैक के लिए फिर जनरलाइज मैं ऑपरेशन एम्पलीफायर बनाऊंगा, बाद में उसी को रेफर करेंगे हम लोग। ये दोनों का मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ज्वाइन इंस्टेंस में कर रहा हूँ कि हमारे पास ये अभी जनरलाइज है। ये अब मैंने यहाँ पे शो किया था एक चीज जो एड अप होती है, एड अप हो रही, ठीक है। और ये हमारे पास ये एक रजिस्टर शो कर दिया, सर ये दोनों ज्वाइन क्यों हुए हैं? कहीं से ज्वाइन बेटा मैंने पहले भी तो किए हैं, ये अभी तो मैं जनरलाइज सिंपल फीडबैक पे हूँ, इसमें मैं देखो ज्वाइन किया हुआ, यहाँ पे मैंने आ गया था पॉजिटिव नेगेटिव में, जब पॉजिटिव नेगेटिव में बाद में आऊंगा, अभी सिर्फ फीडबैक है ना, मैंने देखो लिखा भी क्या है, गेन ऑफ ऑप एम्प विद फीडबैक, मैंने पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक नहीं लिखा, इसलिए लादा नहीं शो की है, इकट्ठा ही कर दिया, ठीक है ना। बाद में करूंगा तो चीज लादा भी कर देंगे। अब इसकी इनपुट जो आ रही बेटे हमारे पास वो ये चीज आ रही है, ये इनपुट होगी, और यहाँ पे ये वी इन हमने बेटे प्रोवाइड की, ये हमारे पास क्या था, दिस इज बीटा फैक्टर, जो मैंने बताया था कि रजिस्टर की वैल्यू होती है कि आउटपुट का कितना हिस्सा आपने इनपुट पे देना है, ठीक है। और हमारे पास प्लस वी एस माइनस वी एस हो गया, और आउटपुट हमारे पास आनी है बेटा वो यहाँ पे आ रही है, दिस इज वी आउट, ठीक है।
अब आउटपुट है कुछ इधर भी जाए इधर भी जाए, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन डिफाइन हुआ है बेटे, पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज सेम रहता है। वी आउट हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, वी आउट है, यहाँ करंट जा रहा है विद वी आउट। अब यहाँ पे हमारे पास जो आएगा दिस शुड बी बीटा, वी आउट के बराबर हो चुका होगा। तो यहाँ पे जो नया करंट जाना है इसके अंदर वो किसके बराबर होगा, वी इन प्लस बीटा वी आउट, यही हमने पढ़ा हुआ सारा। अच्छा, अब इतने से हिस्से पे जो मैं डॉटेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इतने से हिस्से पे तो बेटा कोई फीडबैक है ही नहीं है, जो मैं डॉटेड शो कर रहा हूँ। ये ओपन लूप गेन है, ठीक है। हाँ, इस आउटपुट और इस इनपुट के दरमियान फीडबैक आ रहा है, लेकिन इस आउटपुट और इस इनपुट के दरमियान फीडबैक नहीं है, ठीक है ना। तो फीडबैक भी देखना है कि किस किस रीजन के बिटवीन आ रहा है, बेटे सारों में भी ना हो। तो हमारे पास जो मेरी आउटपुट आ रही है और इनपुट ये वाली जो है इसके दरमियान तो फीडबैक है, लेकिन इस इनपुट के दरमियान इस आउटपुट के दरमियान फीडबैक नहीं है, क्योंकि फीडबैक तो यहाँ से इधर आ रहा है, यानी इस इनपुट के दरमियान आता है, वो दूसरे के दरमियान तो आता ही नहीं। अगर डॉटेड लाइन से जो रिप्रेजेंट किया उसके दरमियान नहीं आता तो फीडबैक नहीं, तो उसमें हम कहेंगे वो ओपन लूप गेन है। तो फिर मैं लिख सकता हूँ ओपन लूप गेन, ओपन लूप गेन, गेन मैंने क्या कहा था, आउटपुट ओवर इनपुट होती है, वी आउट ओवर वी इनपुट, ठीक है। इसको हम ए नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ए फॉर एम्पलीफिकेशन, 0 फॉर ओपन लूप। वी आउट हुआ तो हमारे पास वी आउट ही आ रही है। इनपुट इसकी क्या आ रही है बेटे, हमारे पास लिखी हुई है वी इन प्लस बीटा वी आउट आ रही है। इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए नॉट वी इन हो जाएगा प्लस ए नॉट बीटा वी आउट हो गया इक्वल्स टू वी आउट। ए नॉट वी इन यहाँ पे हो गया बेटे, उस तरफ जाएगा तो 1 माइनस ए नॉट बीटा हो जाएगा और वी आउट आपके पास ऐसा होगा। हमने क्या निकालना, गेन। गेन के केस में क्या होता है, वी आउट ओवर वी इनपुट होता है, चलो वी आउट ओवर वी इनपुट जो है वी हमारे पास हो गया ए नॉट ओवर 1 माइनस ए नॉट बीटा हो गया, ठीक है। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ गेन विद फीडबैक है, मैंने विद पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक नहीं लिखा, विद फीडबैक, सिंपली फीडबैक जो आया है बेटे इसको मैं लिखता हूँ गेन के लिए एफ फॉर फीडबैक के लिए दिस इज इक्वल टू ए नॉट ओवर 1 माइनस ए नॉट बीटा, ये हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं नोट की में। अगर बेटे दोबारा लिखने इसको, मैंने ये लिखा गेन विद फीडबैक दिस इज इक्वल टू ए नॉट ओवर 1 माइनस ए नॉट बीटा, ये लिखा बेटे, ठीक है। अब अगर हमारे पास सर एक सेकंड पिछली स्लाइड करेंगे। One second. ठीक है, ये हमने लिखा था बेटे, अगर हमारे पास फीडबैक कौन सा नेगेटिव है, नेगेटिव फीडबैक में कहा था बीटा की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। तो अब नोट की फॉर्म में आ जाते हैं ताकि वो, क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक तो सिलेबस में नहीं। फॉर नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक में दैट इज बीटा किसके बराबर हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर बीटा नेगेटिव हो जाएगा तो मुझे ये बताओ कि 1 माइनस ए नॉट बीटा भी अगर नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव को जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर किस में हो जाएगा, वो पॉजिटिव के अंदर, ठीक है। या पहले कवर कर दूं, पॉजिटिव भी कर दूं यार, पॉजिटिव है नहीं, मैं बाद में लिख भी दूंगा, तो मैं चले फॉर पॉजिटिव फीडबैक पहले कर लो। पॉजिटिव फीडबैक अगर करता हूँ तो बीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी बेटा, अगर बीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब है 1 माइनस ए नॉट, बीटा पॉजिटिव है तो इसका मतलब 1 में से ये वैल्यू माइनस हो रही है,
अगर 1 में से वैल्यू माइनस अगर होगी तो आंसर क्या आ गया, लेस देन 1 आ जाएगा। आंसर के 1 से कम अगर आ रहा है इसका मतलब डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। अगर डिनोमिनेटर डिक्रीज कर गया तो इसका मतलब ये है कि रेशियो का आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर देगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास डिनोमिनेटर बेटा अगर डिक्रीज कर रहा है, ये डिनोमिनेटर अगर डिक्रीज करेगा तो रेशियो का आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर देगा। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास गेन विद नेगेटिव विद पॉजिटिव फीडबैक है वो इंक्रीज करती है। सो गेन विद पॉजिटिव फीडबैक जो है वो इंक्रीजेस। बेटे इंक्रीज कर जाती है तो इसका मतलब गेन अगर इंक्रीज तो हो जाती है लेकिन क्रिस्टल के अंदर हीटिंग इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है। क्रिस्टल में हीटिंग इफेक्ट स्टार्ट होगा तो हमारे पास क्या होगा, थर्मल एजिटेशन की वजह से क्रिस्टल हीट अप होना शुरू हो जाएगी, जिस वजह से नॉइज फैक्टर आनी शुरू हो जाएगी, आउटपुट में डिस्टॉर्शन आना शुरू हो जाती है और ज्यादा देर तक ऑपरेट नहीं हो सकता। आपको थोड़ी देर ऑपरेशन एम्पलीफायर यूज करने के बाद रखना पड़ता है ताकि वो ठंडा हो जाए, नहीं तो हीट सिंक लगाने पड़ते हैं ज्यादा ताकि उसका टेम्परेचर ज्यादा ना हो और नॉइज फैक्टर एसोसिएट ना हो। ठीक है, लेकिन दिस इज नॉट इन सिलेबस, ये मैंने जस्ट वैसे करवा दिया आपको, नॉट इन सिलेबस, इसलिए मैं लिखता भी जा रहा हूँ बेटे इसको करने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव फीडबैक सिलेबस में नहीं है इस सिलेबस में नेगेटिव फीडबैक। डेरिवेशन आती है? हाँ ये है बेटे सिलेबस में है। ठीक है, सेकंड केस में सिलेबस के बाद बेटा जो चीज़ कराऊंगा मैं साथ एट टाइम लिख भी दूंगा। फॉर नेगेटिव फीडबैक इस डेरिवेशन में तो क्वेश्चन नहीं कभी बना, लेकिन आगे जो डेरिवेशन करनी है उन पे आए हुए क्वेश्चन। नेगेटिव फीडबैक है तो बीटा की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अगर बीटा की वैल्यू नेगेटिव अगर मैं पुट करूँ इसी फॉर्मूले के अंदर, अगर आप बीटा की जगह क्या पुट करते हो, माइनस साइन पुट करते हो, ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए नॉट बीटा। इसका 1 के अंदर ये वैल्यू क्या हो रही है, एड अप हो रही है। अगर वैल्यू एड अप होगी तो आंसर क्या होगा, डिनोमिनेटर में वो इंक्रीज कर देगा 1 से। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास हम लिख सकते हैं 1 माइनस ए नॉट, इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, गेन विद फीडबैक इक्वल्स टू ए नॉट ओवर 1 माइनस ए नॉट बीटा जो है बेटे। अब ये डिनोमिनेटर क्या हो गया, वो इंक्रीज कर गया। अब डिनोमिनेटर अगर इंक्रीज कर गया तो रेशियो का आंसर क्या आ जाएगा, हमेशा कम आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास नेगेटिव फीडबैक में गेन हमेशा इंक्रीज करती है। अब पेपर में क्वेश्चन भी यही आता है कि नेगेटिव फीडबैक में गेन इंक्रीज कर रही होती है, लेकिन साइंटिस्ट या फिजिसिस्ट हमेशा इसी को प्रेफर करते हैं। उसकी रीजन ये है कि ऑपरेटिंग स्टेबिलिटी, ज्यादा देर तक ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी आती है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता, थर्म जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन नहीं आ रही होती, नॉइज नहीं आती, आउटपुट ज्यादा प्रेडिक्टेबल आ रही होती है। ठीक है, तो ये नेगेटिव फीडबैक में गेन डिक्रीज नहीं होगी? नेगेटिव में यस सर। बेटे इंक्रीज कर रही है, आपके सामने सारा प्रूफ किया मैंने। गेन डिनोमिनेटर तो ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज नहीं करेगी? तो डिक्रीज कर रही है, ये डिक्रीज कर रही। वही सर, आप इंक्रीज कर। अच्छा सॉरी, डिक्रीज करेगी बेटे, इसमें इंक्रीज करेगी पॉजिटिव में। तो इसका मतलब हमारे पास फिर हम लिख सकते हैं कि गेन जो होगी, तो गेन ऑफ एन ऑफ एम विद नेगेटिव फीडबैक डिक्रीजेस। ये डिक्रीज करेगी। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, एडवांटेजेस ऑफ नेगेटिव फीडबैक। ऑल्दो डिसएडवांटेज बनता है एक तरफ देखा जाए कि हमारे पास गेन कम हो रही है ऑफ नेगेटिव फीडबैक। बेटे एडवांटेज में पहला एडवांटेज तो ये आता है कि हमारे पास उसकी ऑपरेटिंग स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट में कैरो नहीं प्रोड्यूस होता। तो पहला हम लिखते हैं ग्रेटर ऑपरेटिंग स्टेबिलिटी।
ऑपरेटिंग ग्रेटर ऑपरेटिंग स्टेबिलिटी। दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, डिस्टॉर्शन नॉइज फैक्टर जो मैं कह रहा हूँ आउटपुट में वो कम होता है। जिस तरह माइक वगैरह में देखो बात को बोलते तो फूक की आवाज आनी शुरू होती है, वो इसमें कम होती है बेटे। लेसर डिस्टॉर्शन एट द आउटपुट। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन, ये जो मैं एडवांटेज लिख रहा हूँ सवाल इस पे ही आना है। क्या आता है, इंक्रीज बैंडविड्थ। इंक्रीज बैंडविड्थ मैंने क्या कहा था कि मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज दैट कैन बी एम्पलीफाइड साइमल्टेनियसली। तो अगर हम नेगेटिव फीडबैक करते हैं तो हीटिंग इफेक्ट सिस्टम में प्रोड्यूस नहीं होता, इसमें ज्यादा इनपुट्स जो फ्रीक्वेंसीज आ रही होती हैं उनको एम्पलीफाई करने की कैपेबिलिटी आती है। इंक्रीज बैंडविड्थ इसकी, ठीक है। अच्छा अब फोर्थ वन हमारे पास ना कई जगह बेटे पास बुक्स में लिखा हुआ, मैंने भी इंजीनियरिंग में पढ़ा हुआ, लेकिन हमारे पास वो ए लेवल की ना किसी मार्किंग की में लिखा होता ना उसके अंदर। फोर्थ में जो होता है गेन कैन एक्यूरेटली बी प्रेडिक्टेबल। गलत नहीं है लेकिन मार्किंग की में नहीं लिखा होता, इसलिए मैं इसको लिख भी रहा हूँ। फोर्थ वन जो है नॉट रिटर्न इन मार्किंग की। ऊपर वाले तो डेफिनेटली हैं, वो पहले एप्लीकेशन की बुकलेट जो होती थी उसके अंदर भी इस तरह 3 ही होते थे, और बुक्स के अंदर भी 3 बुक्स में मिलते हैं लेकिन हमारे पास इसमें नहीं है। अच्छा अब आते हैं कि अब मेजर चीज आ गई बेटे, ये हमने पढ़ ली कि फीडबैक है क्या, कि आउटपुट पर कुछ हिस्सा दे दें इनपुट पे या टोटल आउटपुट के इनपुट दे से हम फीडबैक कहेंगे। फिर फीडबैक की 2 टाइप्स होगी, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक में क्या करते हैं, आउटपुट को हम डायरेक्टली या वाया फीडबैक रिजल्ट नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के साथ कनेक्ट करते हैं, तो जिसको से गेन बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक। और ये सिलेबस में बीटा जो हम पॉजिटिव ले रहे होते हैं। और नेगेटिव फीडबैक में हमारे पास क्या होती है, आउटपुट इज कनेक्टेड डायरेक्टली या वाया फीडबैक रजिस्टर टू द इन्वर्टिंग इनपुट ड्यू टू विच आउटपुट जो है हमारे पास वो गेन डिक्रीज कर जाती है। अगर गेन डिक्रीज करती है उसका एडवांटेजेस ये होते हैं कि हमारे पास ऑपरेटिंग स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। आउटपुट में नॉइज या डिस्टॉर्शन कम होती है और ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज को एम्पलीफाई करने के अंदर उसके अंदर कैपेबिलिटी आ जाती है, ठीक हो गया। अब बेटे मेजर टॉपिक है कि गेन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद नेगेटिव फीडबैक। गेन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद नेगेटिव फीडबैक इस है क्या मेजर टॉपिक। This is next page पे चलेगा, gain of an inverting amplifier with negative feedback। अब 2 चीजें आ गई कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर किसको हम कहेंगे और नेगेटिव फीडबैक तो किस तरह हमें पता चलेगा। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का तो बेटा हमें इस तरह पता चलेगा कि हमारे पास इनपुट किस पे देंगे, इन्वर्टिंग साइड पे, ताकि आउटपुट और इनपुट जो है 180 का फेज एंगल उनके इन बिटवीन आ रहा हो, ठीक है। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या, पहले उसका पता होना चाहिए कि व्हाट एक्चुअली इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इसमें क्या होगा बेटे, आउटपुट जो होगी सॉरी इनपुट जो है वो आपने इन्वर्टिंग साइड पे प्रोवाइड की है ताकि हमारे पास आउटपुट जो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज आ सके। इसको हम लिख सकते हैं इनपुट इज प्रोवाइडेड
to inverting input terminal so that input and output are 180 degree out of phase with each other. ये तो क्लियर हो गया। इन्वर्टिंग पे देंगे तो डेफिनेटली नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर आउटपुट आ रही होती है, तो ये इन्वर्टिंग हो गया। उसके बाद गेन ऑफ इन्वर्टिंग है विद नेगेटिव फीडबैक। अब नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या हो गया बेटे कि आउटपुट किसके साथ कनेक्ट करोगे, इन्वर्टिंग साइड पे वाया फीडबैक रजिस्टर। देखो पॉजिटिव फीडबैक तो वैसे भी मैंने कहा था सिलेबस में नहीं है। इट मींस कि हमारे पास आउटपुट is connected via a feedback resistor to the inverting input so that gain of op-amp is stabilized is reduced। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बेटा एक चीज आती है, वो अजम्पशन हमें करनी पड़ती है। चलें, अजम्पशन से पहले मैं डायग्राम आपको समझा दूं सर्किट इसका क्या बनता है। तो ये हमारे पास ऑपरेशन एम्पलीफायर हो गया। दिस साइड इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। हो गया बेटे, दिस इज माइनस वी एस। ये आउटपुट आ। अब बेटे हमारे पास, अब मैंने क्या करना है, इसको इन्वर्टिंग बनाना है। तो बेटा पॉजिटिव को तो पकड़े मैंने, डायरेक्ट इसके साथ कनेक्ट कर दिया, के साथ या टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो गया सीधा। ठीक है। और हमारे पास इनपुट मैंने इसके ऊपर कनेक्ट करनी है, तो मैंने ये इनपुट पे भी एक रेजिस्टर ले लिया, ये। ठीक है, इसको मैंने लिख लिया आर इन, जो इनपुट के ऊपर है। ठीक है। और यहाँ से फीडबैक अगर देना तो हमारे पास ये फीडबैक मैंने दे दिया। ये बेटा फीडबैक आ गया, इसको हम लिखते हैं आर एफ। अब जो मैंने पहले लिखा दैट शुड बी क्लियर टू यू। अब मैंने ये भी लिखा बेटा इनपुट हमारे पास किस पे आ रही है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट जो है, अगर देखो, अगर इस पे मैं ये वाली पीक दे रहा हूँ बेटे, अपर पीक, इसका मतलब क्या है, मैं ये पीक दे रहा हूँ बेटा, मतलब ये है, जिस तरह एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है। आउटपुट में ये चीज कैसे आनी है, वो इन्वर्ट होके आनी है ना। क्यों इन्वर्ट होके आनी है, आउटपुट किस में दे रहा हूँ मैं, ये चीज इस तरह होके आनी है, एम्पलीफाई भी हो, ये भी। ठीक है। तो हमारे पास इन्वर्ट होके आनी है। उसकी रीजन ये है कि इनपुट आप दे रहे हो इन्वर्टिंग साइड के ऊपर। तो ये जो मैंने लिखा है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर नॉट दिस शुड बी क्लियर टू यू फ्रॉम द सर्किट डायग्राम, और नेगेटिव फीडबैक का भी क्लियर होना चाहिए फ्रॉम द सर्किट डायग्राम। अब इसका प्रूफ हमारे पास आंसर बनता क्या है, इसका आंसर फाइनल आएगा क्या, उसके लिए बेटे हमें कुछ अजम्पशंस करनी पड़ती हैं कि हमारे पास अजम्पशंस क्या हैं। उसमें दो अजम्पशंस हैं। एक तो हम कह रहे होते हैं कि assumptions वर्चुअल अर्थ अप्रोक्सीमेशन आनी है, तो मैं समझाता हूँ वो क्या assumptions क्या हैं, इसको प्रूव करने के लिए, इसका फॉर्मूला बनाने के लिए, एनालिसिस लेने के लिए। बेटे पहली assumption तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसकी इनपुट इम्पीडेंस क्या होती है, इन्फिनिट होती है।
अगर इनपुट इम्पीडेंस इन्फिनिट है इसमें नो करंट कैन एंटर ईदर ऑफ इनपुट, नो करंट कैन एंटर ईदर ऑफ इनपुट। ठीक है, क्या मतलब, यहां से अगर मैंने इनपुट दिया वी इन, यहाँ पे क्या चला जाएगा, वी इन की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन जाएगी तो इनपुट वी इन ही ना। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, वी आउट, यहाँ से वी आउट है, यहाँ से आउटपुट का कुछ हिस्सा कम हो जाएगा और फिर फर्दर इसको जा रही होगी। ठीक है, बात समझ गए ना। तो ये हमारे पास काम होता है। मैं नेक्स्ट डायग्राम में इसको लेबल करूंगा सारी चीजों को, यहाँ पे नहीं कर रहा, यहाँ पे सिंपल मैं सर्कल। तो पहली चीज तो होगी इनपुट इम्पीडेंस इज इन्फिनिट, इम्पीडेंस is infinite, that is no current can enter either of input। ये और दूसरी हमने क्या पढ़ी, दिस इज वर्चुअल अर्थ अप्रोक्सीमेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर ने पूछा होता है व्हाट इज मेंट बाय वर्चुअल अर्थ अप्रोक्सीमेशन। लिखने के बाद में समझाता हूँ बेटा इसको। वर्चुअल अर्थ अप्रोक्सीमेशन। अच्छा, अब वर्चुअल अर्थ अप्रोक्सीमेशन है क्या, मैं पहले समझा दूँ। बेटे हमने आउटपुट का ओपन लूप गेन का ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वी आउट ओवर वी प्लस माइनस वी नेगेटिव। क्योंकि अगर मैंने मैक्सिमम गेन लेनी है, अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमम गेन लेनी है, तो इसका मतलब ये जो मेरी वैल्यूज होनी चाहिए मिनिमम होनी चाहिए। मिनिमम होने का मतलब क्या है कि v प्लस माइनस v नेगेटिव का जो आंसर आना चाहिए, दिस शुड बी अप्रोचिंग टू जीरो। अप्रोचिंग टू जीरो का मतलब ये है कि जो v प्लस का पोटेंशियल आ रहा हो बेटे वही अप्रोक्सीमेटली v नेगेटिव का आ रहा हो। अब v प्लस किसके साथ कनेक्ट है, वो तो अर्थ के साथ कनेक्ट है। कोई चीज अर्थ से कनेक्ट हो उसका पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, v प्लस का पोटेंशियल जीरो हो गया, तो हम कहते हैं कि पोटेंशियल जो इन्वर्टिंग इनपुट का होगा ये वाला, ठीक है, इसका पोटेंशियल भी क्या होगा, जीरो होगा। तो इसको कहते हैं वर्चुअल, एक्चुअली वर्चुअल है। अर्थ का मतलब ये अप्रोक्सीमेशन आपने अप्लाई की है, ये वाली अप्रोक्सीमेशन। इसको हम लिखते किस तरह है बेटे, हमने लिखना होता है इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम गेन। ये 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम गेन, ठीक है, एंड ओप एम्प इज नॉट सैचुरेटेड। क्योंकि अगर सैचुरेट हो गया तो हम सप्लाई वोल्टेज को आउटपुट वोल्टेज के बराबर लिख लेते हैं। In order to get the maximum gain and op amp is not saturated, both inputs should be at the same potential. Since V plus is connected to earth, its potential is zero. क्योंकि अर्थ से कुछ चीज कनेक्ट होगी उसका पोटेंशियल वही हो जाएगा। तो by virtual method approximation, the input to the non-inverting terminal should also be zero. इसको हम कहेंगे ये हमारे पास virtual earth approximation है। अब इसको लिखें, in order to get the maximum gain and op amp is not saturated, get the maximum gain and op amp, ये लिखना है op amp is not saturated, is not saturated। ये नंबर में क्या 3 नंबर क्वेश्चन है ये, what is meant by। both inputs should be at the same potential।
एंड ऑप एम इज नॉट सैचुरेटेड, लिखा था ना, हाँ जी, बोथ इनपुट्स should be nearly at same potential. Since V plus और जो नॉन इन्वर्टिंग है is connected to earth so its potential is zero, ठीक है, and the therefore potential at V negative terminal should also be zero, also be nearly zero, and is termed as virtual earth approximation, ठीक है, मैं ये बात की मैंने, दैट इज बेटे फॉर्मूला हो जाता है ए नॉट इज इक्वल टू वी आउट ओवर वी प्लस माइनस वी नेगेटिव, ठीक है, फॉर ए नॉट टू बी मैक्सिमम v प्लस माइनस वी नेगेटिव जो हो जाएगा इसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, जीरो होगी, इसका v प्लस माइनस वी नेगेटिव की वैल्यू क्या है, नियरली जीरो है, ठीक है, सिंस v प्लस क्या है, जीरो है क्योंकि इट इज कनेक्टेड टू अर्थ, ठीक है, सो v नेगेटिव जो होगा दिस शुड आल्सो बी जीरो, ये वर्चुअल अर्थ अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। अब आगे के फॉर्मूला एनालिसिस पे कि हमारे पास फॉर्मूला बनता किस तरह, ये प्रूफ सिलेबस में आप जो करवाऊंगा, ठीक है। ये दिस इज आर एफ, दिस इज आर इन, इस पॉइंट को मैंने पी ले लिया हुआ बेटे, इसको मैंने अर्थ कनेक्ट कर दिया हुआ है। अब सपोज मैंने यहाँ पे इनपुट जो दी थी वी इन दी थी, यहाँ पे आउटपुट मेरे पास ये वाली आ जाएगी, इन्वर्ट होनी है बेटे, बता दूंगा अभी सारी चीजें मैं, ये अच्छा। अब हमारे पास करंट का पाथ क्या बनता है, करंट बेटे जब यहाँ से आएगा फिर ये करंट यहाँ पे जाएगा, अच्छा। अब वीपी का पोटेंशियल है कितना, अप्रोक्सीमेटली जीरो है, क्यों जीरो है, अभी हमने पढ़ा वर्चुअल अर्थ अप्रोक्सीमेशन, बेटे जो करंट यहाँ पे आ रहा है, अब हमने पहली अजम्पशन क्या थी, इसकी इनपुट इम्पीडेंस क्या होती है, इन्फिनिट, इट मीन नो करंट कैन एंटर ईदर ऑफ इनपुट, जो करंट आए पीछे से आ रहा है वो करंट किस में से पास कर, 100% करंट क्या होगा इसमें से फ्लो कर जाएगा, ठीक है, 100% करंट इसमें से फ्लो कर जाएगा। अगर 100% करंट इसमें से फ्लो कर गया है तो ये बेटा इंडिकेट कर रहा है कि आर इन और आर एफ में सेम करंट पास कर रहा है, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास सेम करंट पास करता है इसके अंदर से,
तो इसमें आर इन और आर एफ दोनों क्या हो गए सीरीज में, तो इसका मतलब आई कैन राइट रेजिस्टेंसेज या रेजिस्टर्स आर इन एंड आर एफ आर इन सीरीज। ठीक है, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ आई आर इन जो है दिस इज इक्वल टू आई आर एफ। अब आई आर इन आई क्या होता है वी ओवर आर, वी क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। करंट बेटे यहाँ से आया, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, हमेशा करंट फ्लो करता है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी वी इन, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसको लेना है वी इन माइनस वी पी, पी क्या इसका पोटेंशियल, क्योंकि इसके क्रॉस आ रहा है ना, करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके पोटेंशियल से क्रॉस लेना पड़ेगा, ओवर आर इन इक्वल्स टू वी पी माइनस वी आउट ओवर आर एफ। क्यों, करंट बाद में डिस्टेंस गया, इसमें ये चीज हाई पोटेंशियल पे, ये चीज लो पोटेंशियल पे, और ऑब्वियस बात है बेटे यहाँ पे ये अगर 0 वोल्ट पे है तो यहाँ पे क्या आ रहा है नेगेटिव में आ रहा है, तो जीरो हाई पोटेंशियल पे नेगेटिव, तो करंट इसमें से फ्लो करके जाना है, क्योंकि ऑपरेशन एम्पलीफायर में तो करंट पास ही नहीं कर सकता, उसकी इनपुट इम्पीडेंस क्या होती है वो तो इन्फिनिट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लिख देते हो वी पी की वैल्यू क्या है, वो 0 है बाय वर्चुअल अर्थ अप्रोक्सीमेशन, बाय वर्चुअल अर्थ अप्रोक्सीमेशन उसकी वैल्यू 0 है। अगर इसकी वैल्यू 0 तो पुट कर दो 0, तो वी इन माइनस 0 ओवर आर इन इक्वल्स टू 0 माइनस वी आउट ओवर आर एफ। फर्दर करते हो तो हो जाएगा वी इन ओवर आर इन माइनस वी आउट ओवर आर एफ। अब गेन का फॉर्मूला होता है वी आउट ओवर वी इन, इसके बराबर माइनस आर एफ, आर इन ओवर आर एफ के बराबर आ गया। ये गलत नहीं कर दिया मैंने, नहीं गलत किया मैंने, आर एफ ओवर आर इन, ये हो जाएगा बेटा आर एफ ओवर आर इन। अच्छा, अब ये हमारे पास जो मैंने बेटे ये शो किया है, अब मेरी आउटपुट ये आ रही है और मेरी इनपुट ये आ रही है, इसके दरमियान फीडबैक आ रहा था। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये मेरी आउटपुट और इनपुट जो मैंने लिखी हुई है ये वाली, इसके दरमियान फीडबैक आ रहा है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं फिर गेन ऑफ ऑप एम्प with negative feedback, A F से represent A for amplification, F for feedback, minus R F over R in। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया बेटे, हमें रेजिस्टेंसेस की वैल्यू गिवन होगी वहीं से हम निकालेंगे। ये पूरा का पूरा प्रूफ बेटे सिलेबस में और आया भी है 2-3 दफा, पास पेपर खोलोगे आपको ये आइडिया हो जाएगा। अच्छा, इसको इस तरह भी कर सकते हैं, वही चीज चल रही बेटे अभी तक खत्म नहीं है, इस तरह भी आप कर सकते हैं दूसरा तरीका, क्योंकि अभी मैंने क्या दी थी आउटपुट में मैंने पॉजिटिव दिया था, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, दिस इज प्लस वी एस माइनस वी एस, इस पे अपने आर इन हो गया, दिस इज आर एफ, ये हमारे पास आ गई, इसको आपने अर्थ से कनेक्ट कर दिया हुआ बेटे। अच्छा, अब वही डायग्राम बनाई जो पहले आपने बनाई, दोनों डायग्राम में बेटे कोई फर्क नहीं है। ये पहले मैं ये हमारे पास क्या दे रहा था, यहाँ पे अपर पीक दी थी, आउटपुट में क्या आई थी लोअर पीक। अब अगर लोअर पीक देता हूँ तो आउटपुट में क्या आनी है, अपर पीक आनी है ना। अपर पीक आने का मतलब आउटपुट का आउटपुट पोटेंशियल क्या होगा, ग्रेटर होगा देन इनपुट पोटेंशियल देन। ठीक है, ओहो, तो हमारे पास इसका मतलब ये है कि इसके अंदर मैं अगर ये वाली पीक देता हूँ, दिस इज वी इन, आउटपुट में क्या आ जाएगी, ये चीज हमें इस तरह आनी है,
इट मींस आउटपुट अब ग्रेटर आ रही है एज कम्पेयर टू इनपुट। दिस इज फीडबैक रेजिस्टर टॉप के ऊपर ही है RF। अब आउटपुट अगर ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि पहली दफा तो एम्पलीफाई होगी, जो करंट यहाँ से जाएगा आउटपुट का वो फर्दर इस फीडबैक रेजिस्टर पास करके इधर आएगा P पॉइंट पे। जब P पॉइंट पे आएगा तो इसके अंदर तो एंटर नहीं हो सकता करंट, क्योंकि इसकी इनपुट इम्पीडेंस इन्फिनिट है। वो 100% करंट क्या होगा, इस R इनमें से पास करके आगे अर्थ में चला जाएगा। अब माइंड में आ जाएगा सर वहां तो इनपुट आ रही है कि अर्थ में कैसे चला गया। बेटे कोई भी आप कनेक्टर ले लेते हो, चाहे वो आपका USB का कनेक्टर है, चाहे वो आपके दूसरे हैं LPT कनेक्टर्स हैं, या फिर कोई भी कनेक्टर है RJ40, कोई भी आप ले लेते हो माइक्रोफोन, तो उसमें बेटा एक टर्मिनल लाजमी अर्थ पे रखा होता है, लाजमी। तो यहाँ से जो आउटपुट करंट आ रहा होता है उसको हम यहीं से चार्ज कैरियर्स को अर्थ में भेज देते हैं या उसको मेटल के अंदर स्टोर करा देते हैं। ठीक है, हर अर्थ से कनेक्ट तो नहीं होती, इसका मतलब उसमें मेटल को अर्थ पोटेंशियल आके ना उसको मेटल के अंदर स्टोर करवा देते हैं। अब यहाँ पे भी हमारे पास देखें कि RF और R इनमें से सेम करंट पास कर रहा है। ठीक है, हमारे पास here again RF and R in सीरीज। अगर ये सीरीज के अंदर है तो उसका मतलब मैं लिख सकता हूँ करंट IRF में से जो पास करेगा वही करंट क्या होगा IR इन में से फ्लो करेगा। IRF में लिखने के लिए करंट में लिखेंगे V आउट माइनस VP ओवर RF। ये क्या होगा VP माइनस V इन ओवर R इन। इसको फर्दर अगर लिखते हैं V आउट ऐसा सच है। अब VP हम पढ़ चुके हैं बेटा 0 पे है, RF हो गया इक्वल्स टू 0 माइनस V इन हो गया ओवर R इन। तो V आउट ओवर V इन फर्दर किसके बराबर हो गया, दिस इज माइनस RF ओवर R इन। तो बेटे हमारे पास ये V आउट और V इन हमारे पास क्या आ रहा है वो तो इस आउटपुट और इस इनपुट के दरमियान हमारे पास क्या आ रहा है, फीडबैक आ रहा है। गेन ऑफ op amp with negative feedback AF किसके बराबर हो जाएगा माइनस RF ओवर R इन। बेटा वही फॉर्मूला आ जाएगा। तो जिस तरह मर्जी आ जाए, चाहे इनपुट आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा हो, जिसमें ऑल्टरनेटिंग हम बोलते हैं, वो तो ऑल्टरनेटिंग करंट ही होता है, कभी पॉजिटिव आ रहा होता है कभी नेगेटिव आ रही होती है पीक। तो हमारे पास चाहे पॉजिटिव पीक आ रही हो चाहे नेगेटिव पीक आ रहा हो, तो वो एम्पलीफाई होके और उसकी फेज भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि हम इन्वर्टिंग साइड पे दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास एम्पलीफाई होके आती है। अब पेपर में क्वेश्चन किस किस्म का आता है वो फिर बेटे कल वाली क्लास में, कल इंशाल्लाह ये इलेक्ट्रॉनिक्स कवर है बेटे, इसका छोटा सा टॉपिक रह गया वो मेरा। ठीक है, एक तो मैंने आपकी करवाना है ये वाला कि जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, अभी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर करवाया ना, कल नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर करवाना है, और उसके हमारे पास फार्मूला एनालिसिस क्या बनता है, उसके बाद ये कवर हो ना वैसे ही। फिर वो छोटे छोटे डिवाइस है हमारे पास, वो आउटपुट ट्रांसड्यूसर या सेंसर, वो कवर करके इंशाल्लाह फिर वर्कशीट पे आ जाएंगे। कल बेटे हमारे पास ऑल दो फ्राइडे को आई हैव क्लास इन स्कूल, लेकिन आपके टाइम पे मेरी क्लास हो चुकी होनी है, मैंने एडजस्ट कर दी स्कूल की क्लास वैसे ही बच्चों के साथ। ठीक है, तो इसलिए कल क्लास होगी बेटे। ठीक है, कल छुट्टी नहीं है, कल क्लास होगी इंशाल्लाह, और उसके अंदर हम ये चैप्टर कवर कर लेंगे। ठीक, तो बेटे आज के लिए इतना ही, पर बाकी मीट यू इंशाल्लाह टुमारो।